दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, तो बचाव में सरकार की भी अपनी दलील है। लेकिन इन सब के बीच लोगों की हर एक सांस जिंदगी पर भारी पड़ रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली की आबो हवा में घुलते जहर पर सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। सोमवार को शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे लगता है कि एक शर्मनाक स्थिति है। ये हमारे देश की राजधानी है। हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक स्टडी के मुताबिक आज 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके फेफड़ों को नुकसान हुआ है। उनके साथ साथ बड़े लोगों को भी सांस जैसी परेशानियों के साथ ही दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। And this is the capital of city of our country. It's a shameful situation, and I feel that we should set aside politics, all parties. We should put all the forces together: administrative, political, civil society, judicial, and we should take some strong steps. Because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh. No, not 2.2 lakh. There are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study. Due to the kind of situation there are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? इस बीच इस मामले पर देश की सुप्रीम अदालत ने भी चिंता जताते हुए कड़े शब्दों में केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब सिर्फ योजना बना लेने से काम नहीं चलेगा। बता दें कि वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी ऐसे ही नहीं की है। दरअसल इस वक्त दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। प्रदूषण डेफिनेटली एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एक तरीके से ये इमरजेंसी है। हम लोग इस पे शायद उतनी गंभीरता से एक्ट नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, और इसमें अभी बहुत काम करना ज़रूरी है जिससे कि प्रदूषण कम हो और शरीर के ऊपर, जो इंसानों के ऊपर इसका असर कम पड़े। ये कहना गलत है कि केवल बच्चों के अंदर ये अफेक्ट करता है, बट डेफिनेटली बच्चों के अंदर और बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हमारे लंग्स जो हैं प्रदूषित हवा को अंदर ले रहे हैं, लंग्स में वो डिपॉजिट हो रहा है, चाहे उसमें PM 2.5 की हम बात कर रहे होते हैं या गैसेस की बात कर रहे होते हैं, ये सब हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे लंग के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से खांसी, सांस फूलना, इन्फेक्शंस ज़्यादा होना, लंग्स की पावर कम होना, या हमें कहना चाहिए COPD, इवन लंग कैंसर के इंसिडेंसेस भी पॉल्यूशन की वजह से बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में ग्रैब 3 की पाबंदियां हटने के बाद शिक्षण संस्थानों को फिर से खोल दिया गया है, लेकिन छात्रों को कुछ जरूरी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मैं बिल्कुल मानती हूँ दिल्ली का एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम खराब कंडीशन में है, और कहीं ना कहीं बच्चे इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमें सर्कुलर शेयर किया, जिसकी वजह से हमने हाइब्रिड मोड काफ़ी टाइम तक रखा। अब नए सर्कुलर के हिसाब से आज से हमने हाइब्रिड मोड को कैंसिल करके रेगुलर स्कूल किया है, एंड हम स्कूल में बच्चों को मास्क में ही आने की परमिशन दे रहे हैं। N95 मास्क हर बच्चा लगा के आ रहा है। इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज हमारे सारे बंद हैं। कोई भी बच्चा बाहर प्ले ग्राउंड में नहीं जाता है, और ना ही कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए बाहर ग्राउंड में जा रहा है। हालांकि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या कोई नई बात नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हर सरकार में प्रदूषण का बढ़ता स्तर लोगों की जान पर हमेशा से भारी पड़ता रहा है। लाइव टाइम्स के लिए शालिनी झा की रिपोर्ट। और गुजरात के अहमदाबाद में भी प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शहर के ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल 200 के पार हो गया है, और ये हालत तब है जब शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर साल नगर निगम 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पॉल्यूशन की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर है, और अब इस लिस्ट में गुजरात का अहमदाबाद भी शामिल हो गया है।
अभी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया है। अब अहमदाबाद में पॉल्यूशन की मार पड़ी तो विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। लाइव टाइम्स से बात करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नेता विपक्ष शहजाद खान पठान ने कहा कि शहर में प्रदूषण को कम करने के लिए AMC हर साल 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर रही है। बावजूद इसके शहर के लोगों को साफ हवा नहीं मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति जो नॉन स्मोकर हो, वो प्रतिदिन 3 सिगरेट के बराबर पॉल्यूटेड धुआं यानी पॉल्यूशन अपने लंग्स में ले रहा है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और प्रशासन की रहती है। एक तरफ 15,000 करोड़ रुपए बजट की महानगर पालिका, गुजरात के सबसे बड़ी महानगर पालिका, ऐसे अहमदाबाद शहर की यदि ये परिस्थिति होती हो तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर बात है। बता दें कि अहमदाबाद नगर निगम ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए साल 2024-25 में 96 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दावा है कि इन पैसों से सड़कों का मरम्मत कार्य और फुटपाथ बनाए गए हैं। ग्रीन कवर बढ़ाने, सड़क का कचरा हटाने पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नए गार्डन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। जंक्शन बनाने और लेफ्ट साइड को फ्री बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। अहमदाबाद में दिल्ली जैसी स्थिति होने जा रही है, क्योंकि अहमदाबाद की हवा अब जहरीली होती जा रही है। अहमदाबाद में दिन प्रतिदिन प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद का AQI जो है वो 200 के पार पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI बढ़ने की वजह से काफी लोग जो है वो परेशानी का सामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के कई ऐसे एरिया जहां पे सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। प्रदूषण की वजह से आम लोग भी जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि जब पॉल्यूशन को कम करने पर आम आदमी का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो फिर शहर की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर पर्यावरणविद अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर शहर में ऐसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अहमदाबाद की तुलना देश की राजधानी से होगी। अहमदाबाद की हवा जहरीली होती जा रही है। अहमदाबाद की हवा जहरीली होते ही लोग जो है वो काफी परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद की हवा जहरीली होने की वजह से लोगों का स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ रहा है और AQI 200 के पार अब पहुंच रहा है। कैमरामैन सरवली के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। पहुंच चुका है। हवा जहरीली है और लोग घरों में खुद को बचाने के लिए एयर प्योरीफायर लगाने पर मजबूर हैं। लेकिन यही प्योरीफायर अब राजनीति का मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि इन पर GST लागू है और साफ हवा में सांस लेने के लिए भी लोगों को भारी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। दिल्ली और दिल्ली NCR में जिस तरीके से सांसों पर प्रदूषण का पहरा है, उसका असर ये हो रहा है कि मार्केट से एयर प्यूरीफायर गायब हो रहे हैं। यानी जो डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। लोगों को लोग जितनी मात्रा में डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में उतना एयर प्यूरीफायर नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से कालाबाजारी भी खूब हो रही है। ऊंचे दामों पे बिक रहे हैं एयर प्यूरीफायर। साथ ही साथ जो स्टॉक हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं दिल्ली के भीतर, वहाँ पे भी एयर प्यूरीफायर के स्टॉक गायब हो रहे हैं। यानी प्रदूषण की मार जिस तरीके से पड़ी है, उसका असर जिस तरीके से है, लोगों में जिस तरीके से भय बना हुआ है, उसके बाद लोग खरीद रहे हैं एयर प्यूरीफायर। GST ज़्यादा है, 18% है, पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है इसको, लेकिन बावजूद इसके एयर प्यूरीफायर की जो डिमांड है वो उसी तरीके से बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो पॉल्यूशन का असर दिल्ली के लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में जनता साफ हवा में सांस नहीं ले पा रही है। घरों में एयर प्यूरीफायर लगाने पर भी GST वसूला जा रहा है। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया, ये चर्चा को तैयार नहीं। आपकी नाक के नीचे ब्लास्ट हो रहा है, कानून व्यवस्था के ऊपर ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। दिल्ली में सांस के संकट कह रहे हैं जी, दिल्ली में सांस के संकट है। एयर प्यूरीफायर का मार्केट भी खूब बढ़ गया है, GST भी उस पर लग रही है। हाँ तो ठीक है ना, धंधा चलाओ। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा प्यूरीफायर? आपका धंधा चलना चाहिए, बेचो जितना माल बेचना है।
तो एक तरफ मामले पर सियासत हाई है, वहीं आम लोगों को भी सरकार से शिकायत है। लोगों का कहना है कि ज्यादातर दुकानों में एयर प्योरीफायर का स्टॉक खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी दुकानों पर ही सीमित स्टॉक आ रहे हैं और अच्छे ब्रांड की प्योरीफायर वहां भी मुश्किल से मिल रहे हैं। 18% जीएसटी के बावजूद डिमांड खूब हो रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एयर प्योरीफायर बेहद महंगा है, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सांसों पे टैक्स लगा दिया है। अगर दिल्ली में आपको साफ हवा लेनी है, एयर प्योरीफायर लगाना है, तो 18% टैक्स देना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी मारने पर तुली हुई है। हर किसी को, किसी को पोल्यूशन से मार रही है, किसी को महंगाई से मार रही है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको सीवर में वापस से उतारना शुरू कर दिया, जिस कुप्रथा को केजरीवाल जी ने बंद किया था। तो ये तो जीने नहीं दे रहे दिल्ली के लोगों को, बीजेपी के लोग, और इस बात को लेके दिल्ली वालों में सख्त नाराजगी है सरकार के खिलाफ। तो एक तरफ आम लोगों का कहना है कि एयर प्योरीफायर महंगे हैं, वहीं दुकानदारों के मुताबिक इस बार डिमांड अचानक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है। रोज दर्जनों लोग प्योरीफायर पूछते हुए दुकान पर आते हैं, लेकिन माल मौजूद नहीं होने के चलते खाली लौट जाते हैं। कंपनियों से सप्लाई धीमी है, ट्रांसपोर्ट में भी देरी हो रही है और इस वजह से बाजार पूरी तरह से खाली पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले एयर प्योरीफायर कम से कम इजीली मिल जाता था। जीएसटी के साथ साथ आज ब्लैक में मिल रहा है, डायरेक्ट मिल भी नहीं रहा। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। बगल में आपका शॉप है, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, इजीली मिल नहीं रहा है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने मौसम अच्छा कर दिया, तो अब पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गई है। और नहीं तो जिस प्रकार से ये लोग छुड़छुड़ी चला रहे हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये तो बस सिर्फ क्या बोलते हैं, स्टेशन के पास ही घुमा रहे हैं। दिल्ली सरकार तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, इनका कोई भी काम ठीक नहीं रहा। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जा रहे हैं, सुबह उठ के जाते हैं 7 बजे, कितना पोल्यूशन रहता है। मास्क लगाए और छुट्टी कर देते थे। कम से कम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनका विकास होता है, उनसे कितना बड़ा बीमार होते हैं। हमारे पास हमारी दवाई दुकान कितने लोग आते हैं, गला खराब हो गया, खांसी हो गया, सांस फूल रही है, कितने लोग आते हैं, हम ही जानते हैं। कम से कम सरकार को इस चीज़ को पता लगाना चाहिए, गलियों गलियों में जा करके पता लगाना चाहिए। वहाँ एसी में बैठ करके नहीं पता लगेगा इनको। ये गली में जब चौराहे पे उतरेंगे और ज़मीन पे उतरेंगे तब इनको पता लगेगा, हाँ क्या जनता को क्या समस्या हो रही है, कितना परेशान है जनता। बच्चों के स्कूलिंग पे आदेश तो ऊपर से आ गया, भैया स्कूल बंद करना है या अल्टरनेट डेज पे करना है, लेकिन स्कूल बंद नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चे तब भी स्कूल जाते थे कि स्कूल बोलता था हमारे पास आदेश नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ दिन रात अपने एसी कमरे में बैठ के बस अपनी संरचना रचते रहती है। जनता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है इनका। पूरा ये जो सरकार के जो भी वादे और इनके जो मंत्री जो कह रहे हैं वो टोटली फेलियर है। ना साफ हवा दे पा रहे हैं, ना साफ पानी दे पा रहे हैं दिल्ली को। प्रदूषण को लेकर के आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज़ से ही परख सकते हैं। अभी तक गला साफ नहीं हुआ है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी परेशानी है। जैसे हमको परेशानी है उसी तरह तो सबको। प्योरीफायर हम लोगों के लिए बहुत महंगा है, वैसा बजट नहीं है मैडम जो हम लोग प्योरीफायर खरीद सकें। देखिए मैडम, मिडिल क्लास को अभी जानकारी भी नहीं है कि एयर प्योरीफायर भी कोई चीज़ होती है प्रदूषण से बचने के लिए। सिर्फ अभी हाल फिलहाल में जो सरकार के जो ऑफिसेज थे, सरकारी मुख्यमंत्री का ऑफिस था, प्रधानमंत्री बैठे थे, जब एयर प्योरीफायर लगा हुआ था, जब ही पता लगा लोगों को कि एयर प्योरीफायर। नहीं, मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मुझे भी जानकारी कम है इस बारे में। मेरे आसपास तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी मिलता भी नहीं है। और एयर प्योरीफायर के ऊपर आज मैंने एक और खबर देखी है कि पूर्व IPS हैं किरण बेदी जी, उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि इस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। क्यों सिर्फ सरकारी कार्यालयों में ही या सरकारी नेताओं के जो मंत्री वगैरह हैं उन्हीं के कार्यालयों में एयर प्योरीफायर मिल रहा है, क्यों नहीं आम जनमानस को मिल रहा है? आम जनमानस के फेफड़े भी ख़त्म होते जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, दिल्ली जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। नहीं मैडम जी, प्योरीफायर तो लगाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। सरकार ने हर चीज़ पर टैक्स लगा रखा है, प्योरीफायर पे भी टैक्स लगा रखा है। अगर इस पर जब थोड़ा टैक्स वैक्स कम कर दें तो शायद लेने की सोच भी सकते हैं, लेकिन भैया 18% 5% GST लगाना हमारी संभव नहीं है। और दूसरी बात, मेन बेसिक मुद्दों पे काम नहीं करना चाहता हूँ भैया। अगर बेसिक मुद्दों पे काम हो जाए, थोड़ी सफाई वगैरह और डस्ट पे थोड़ा हल्का सा भी काम भी हो जाए ना, तो शायद इन चीज़ का हल निकल सकता है। ठीक है, टैक्स की बात कर रहे हैं तो देखिए अभी हवा का क्या गुणवत्ता चल रही है, कोई राहत है आप लोगों को? कोई किसी को राहत नहीं मिल रही, कोई राहत नहीं है। इतनी प्यूरीफायर लगवाया, कितना देर चलेगा प्यूरीफायर? उसमें बिजली बिल तो उठेगा ना आपका। अब बिजली बिल पे भी 18% GST है,
कहाँ तक पब्लिक भरेगी। इन्होंने बोला जीएसटी हमने कम कर दिए, लेकिन आप मेडिसिन परचेज करिए, कोई भी सामान करिए, सेम जीएसटी का प्रिंट है। कहो तो मैं आपको इसको वेरीफाई कर दूंगा। और इन्होंने जीएसटी को लेकर प्रचार किए, इनके मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, जितने भी नेता सब प्रचार किए हमने जीएसटी कम किए, लेकिन जीएसटी कहीं से नहीं हटा, कहीं से कम नहीं हुआ। दिल्ली में AQI लगातार 300 के पार बना हुआ है और यही वजह है कि प्यूरीफायर की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है। कंपनियां इतने कम समय में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाती हैं, इसलिए सप्लाई चेन टूट रही है और बाजार खाली हो जाता है। प्यूरीफायर में फिल्टर PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कणों को फंसाता है, जबकि एक्टिव कार्बन फिल्टर जहरीले गैसों और खराब गंध को हटाता है। ये मशीन एक बंद कमरे की हवा को बार बार सर्कुलेट करके उसे साफ करती हैं। इसीलिए प्रदूषण वाले दिनों में इनकी मांग चरम पर रहती है। स्टॉक खत्म हो जा रहा है, MRP से ऊपर माल बिक रहा है मार्केटों के अंदर, माल है नहीं कंपनियों पे, जो माल है वो 30-40 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। इससे कस्टमर पे क्या कस्टमर मैम, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता ना, हर कस्टमर के पास अपना अपना अलग अलग बजट है, तो उसी हिसाब से है। तो लो बजट वाले नहीं आ रहे, बताया नहीं, कालाबाजारी भी खूब हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। जो प्रोडक्ट आपका 5,000 का होना चाहिए वो उस टाइम पे 10,000 रुपये बिक रहा है मार्केट में। हाँ जी। जीएसटी भी इस पर 18% लगता है। हाँ मैम, GST 18% है, इसमें GST का कोई चेंज नहीं हुआ है। नहीं, इसमें वजह से आप लोगों का डिमांड पे और सप्लाई पे कुछ डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मैम। पिछले साल और इस साल के अंदर आप डिमांड की बात करो तो पिछले साल अगर 20% थी तो इस साल 100% के आसपास है, जस्ट 3 गुना बढ़ गई है डिमांड। मैम अगर डिमांड की बात करते हैं तो मैम अभी के टाइम पर जो नॉर्मल घर वाले भी, जो मीडियम साइज घर वाले भी थे, वो भी एयर प्यूरीफायर को मांगते हुए आ रहे हैं, क्योंकि AQI लेवल का इतना फ़र्क पड़ चुका है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कस्टमर की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। आप लोगों के पास स्टॉक में बच पा रहा है, स्टॉक हो पा रहा है? मैम स्टॉक अवेलेबल नहीं हो पा रहा अपने पास में। जितने भी स्टॉक आता है, आने से पहले कस्टमर के एडवांस बुकिंग के साथ हमारा वो स्टॉक सारा ख़त्म हो जाता है। अभी स्टॉक बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है अपने पास में। बताया ये जा रहा है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बहुत महंगे आते हैं एयर प्यूरीफायर, उनका भी स्टॉक नहीं मिल पा रहा है। करेक्ट मैम, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि डायसन सबसे प्रीमियम में आता है, तो डायसन जैसा ब्रांड भी इतना प्रीमियम होने के बाद उसका भी स्टॉक कंपनी के पास तक भी अवेलेबल नहीं है। कंपनी भी हमसे काफ़ी टाइम दे रही है कि हम आपको 1 मंथ के बाद प्रोवाइड कराएंगे, या अभी स्टार्ट हो रहा है। तो सो मैम अभी बिल्कुल भी स्टॉक मिल नहीं पा रहा है किसी भी चीज़ का। इतना मार्केट है, वो इतना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ा है दिल्ली में इस बार, और जिस तरीके से अक्टूबर के बाद से ही जो हालात थे वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। यही कारण है कि एयर प्यूरीफायर में की इतनी मांग बढ़ी है, कालाबाजारी बढ़ी है, कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और बाज़ारों से एयर प्यूरीफायर जो हैं वो गायब हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और भी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ।